श्री राम ने अपने ही भक्तों का किया वध। अपने भक्त को मारकर क्यों रोए थे श्री राम? रावण के राम भक्त पुत्र की क्या है कहानी? श्री राम ने विभीषण के बेटे को क्यों मारा था? दोस्तों, आप हैरान रह गए होंगे इन बातों को सुनकर कि श्री राम तो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, तो वो भला अपने ही भक्त का वध कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री राम ने अपने भक्त विभीषण के बेटे को भी नहीं छोड़ा और उसका भी वध कर दिया? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसी कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अपने भक्तों को प्यार करने वाले प्रभु श्री राम को अपने ही भक्तों का वध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में राम कथा हजारों वर्षों से चली आ रही है। सबसे पहली राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। लेकिन हजारों सालों से अलग अलग भाषाओं में भी श्री राम की कथाएं लिखी जा रही हैं। जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की थी, तो कंब ने तमिल में रामायण लिखी। इसी प्रकार बंगाली भाषा में भी एक महान संत कृतिवास जी ने रामायण की रचना की थी, जिसे कृतिवासी रामायण के नाम से जाना जाता है। इसी बंगाली रामायण यानी कृतिवास रामायण में ऐसे दो लोगों का वर्णन आता है जिन्होंने युद्ध तो रावण की तरफ से किया था, लेकिन दोनों ही प्रभु श्री राम के महान भक्त भी थे। इनमें पहला नाम आता है विभीषण के पुत्र तरणी सेन का। जी हाँ दोस्तों, विभीषण की पत्नी सरामा से विभीषण को एक पुत्र भी था जो प्रभु श्री राम का भक्त था। वो प्रभु श्री राम का इतना बड़ा भक्त था कि उसने अपने पूरे शरीर पर श्री राम के नाम का टैटू गुदवा रखा था। उसके अंग अंग पर श्री राम का नाम लिखा हुआ था। जब रावण की सेना में कुंभकर्ण और दूसरे बड़े राक्षस मारे गए, तो रावण श्री राम के डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब श्री राम से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उसे विभीषण के पुत्र तरणी की याद आई। उसने तरणी को बुलाकर श्री राम से युद्ध करने का आदेश दिया। तरणी को पता था कि श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उसने सोचा कि श्री राम के हाथों मरकर वैकुंठ जाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपनी सेना सजाई और अपने रथ के झंडे पर श्री राम का नाम लिखकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। जब श्री राम ने उसे देखा तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि ये कौन है। तो विभीषण ने श्री राम को ये नहीं बताया कि तरणी उसका बेटा है, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा कि ये रावण का भतीजा है और आपका भक्त है। तरणी ने आते ही वानर सेना में कोहराम मचा दिया। उसने वानर राज नील और हनुमान जी को परास्त कर दिया और अंगद को भी भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तरणी उस जगह पर पहुंच गया जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और उसके पिता विभीषण खड़े थे। उसने इशारों ही इशारों में अपने पिता विभीषण को प्रणाम किया। इसके बाद तरणी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को जब प्रणाम किया तो श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने विभीषण से जब तरणी के बारे में पूछा तो विभीषण ने कहा, ये लंका में आपका एक भक्त है जो दिन रात आपकी ही पूजा करता है। इसे रावण ने आपके पास युद्ध करने के लिए भेजा है। तब श्री राम ने विभीषण को कहा, अगर ये मेरा भक्त है तो मैं इससे कैसे युद्ध कर पाऊंगा? श्री राम ने कहा, मैं अपने भक्तों पर बाण चलाकर उन्हें मार नहीं सकता। श्री राम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने खुद तरणी से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन तरणी ने अपने बाणों से वीर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। इसके बाद तरणी ने श्री राम को देखते ही सिर नवाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तरणी को श्री राम का विश्व रूप दिख गया, जिसमें तीनों लोग समाये हुए थे। श्री राम भी तरणी की भक्ति देखकर भाव से भर गए और श्री राम की आंखों से भी अपने भक्त के लिए आनंद के आंसू गिरने लगे। श्री राम ने अपना धनुष बाण रख दिया और विभीषण से कहा कि उनके सामने उनका भक्त आ गया है, तो वो उस पर बाण नहीं चला सकते हैं। अब उन्हें लंका से लौट जाना चाहिए, क्योंकि अपने भक्त को मारकर भी वो सीता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।
श्री राम को ऐसा करते देख तरनी को लगा कि अब श्री राम उसका वध कैसे करेंगे और बिना श्री राम के बाणों से मरे उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उसने होश में आकर श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा और श्री राम को जानबूझकर बुरा भला कहने लगा। इसके बाद श्री राम को भी क्रोध आ गया और उन्होंने तरनी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तरनी ने श्री राम के साथ भयंकर युद्ध किया और वो श्री राम के सारे बाणों को काटने लगा। तब विभीषण ने श्री राम को बताया कि तरनी को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही होगी। तब श्री राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे तरनी पर छोड़ दिया। तरनी ने श्री राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उसे मुक्ति मिल गई। इसके बाद विभीषण अपने बेटे की मृत्यु देखकर रोने लगा। जब श्री राम ने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, तब विभीषण ने ये राज खोला कि तरनी कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा था। ये सुनकर श्री राम भी रोने लगे। एक तो तरनी उनका भक्त था, दूसरे वो उनके भक्त विभीषण का बेटा भी था। इसके बाद विभीषण ने श्री राम से कहा कि उनके पुत्र को तो मुक्ति मिल गई है, इसलिए अब वो दुखी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री राम के एक भक्त की, जो श्री राम के हाथों ही मारा गया था क्योंकि वो रावण के पक्ष से युद्ध कर रहा था। अब हम आपको बताते हैं रावण के उस पुत्र की कहानी जो रावण की तीसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था और उसका नाम वीरबाहु था। कृतिवास रामायण के अनुसार रावण ने एक गंधर्व स्त्री चित्रांगदा का हरण किया था, जिससे उसे वीरबाहु नामक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रावण का ये पुत्र अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर यानी गंधर्व लोक में ही रहता था। बचपन से ही वीरबाहु भी भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री राम की भक्ति किया करता था। जब उसे पता चला कि लंका में श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है, तो वो भी श्री राम के हाथों मुक्ति प्राप्त करने के लिए लंका आ गया। रावण ने उसे देखकर उसे भी युद्ध के लिए श्री राम के पास भेज दिया। दोस्तों, रावण के इस राम भक्त पुत्र के पास ब्रह्मा जी का दिया एक ऐसा हाथी था जिस पर चढ़कर वो तीनों लोगों को जीत सकता था। वीरबाहु को भी तभी मारा जा सकता था जब उसके हाथी की मृत्यु हो जाती। ब्रह्मा जी ने ही उसे बचपन से ही श्री राम और विष्णु जी की भक्ति का आदेश दिया था और कहा था कि मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जब वीरबाहु युद्ध क्षेत्र में आया तो उसने हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद और दूसरे सभी वीर वानरों को परास्त कर दिया। इसके बाद वो श्री राम के पास आया और उसने भी तरनी की तरह ही श्री राम की वंदना शुरू कर दी। श्री राम एक बार फिर धनुष बाण लेकर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर वे अपने भक्त का वध कैसे करें। तरनी की तरह ही वीरबाहु ने भी अपनी मुक्ति के लिए श्री राम का अपमान शुरू कर दिया, जिससे श्री राम को क्रोध आ गया और उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। वीरबाहु और श्री राम के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। हाथी पर बैठे वीरबाहु को श्री राम परास्त नहीं कर पा रहे थे। तभी वायुदेव ने श्री राम के पास आकर सलाह दी कि वो शरभंग मुनि के द्वारा दिए गए बाण को चलाएं, तभी वीरबाहु का वध होगा। इसके बाद प्रभु ने अपने तरकश से शरभंग मुनि का दिया बाण चलाया तो वो सीधा उस हाथी को जा लगा जिस पर वीरबाहु बैठा था। वो हाथी तुरंत श्री राम के बाण से मारा गया। इसके बाद वीरबाहु ने धरती पर उतरकर श्री राम से प्रार्थना की कि वो कृपा करें और उसका वध करें, क्योंकि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वो श्री राम के हाथों मारा जाकर वैकुंठ धाम जाए। वीरबाहु ने श्री राम से प्रार्थना करी कि वो उसका वध वैष्णवास्त्र से करें। तब श्री राम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वैष्णवास्त्र को वीरबाहु पर चला दिया। वीरबाहु को जैसे ही वैष्णवास्त्र लगा तो वो श्री राम का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ और सीधे वैकुंठ धाम चला गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे रावण की लंका में श्री राम के दो भक्त ऐसे थे जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वे श्री राम के हाथों मरकर वैकुंठ जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, अगर आप सनातन धर्म की ऐसी गहरी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारा चैनल द कर्मा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।